जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। अब सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया और एक नया दिन दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हम सीखेंगे और निकालेंगे याकूब उसका 4 का उसका 6, 7 और 8, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, 7 एंड 8। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूती लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे। यहाँ हम सुबह के वक्त परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा कि और जैसा यहाँ पर जो लिखा है कि वो और भी अनुग्रह देता है, और भी वो अनुग्रह देता है। मतलब जो चीज़ पाने का हम लायक नहीं था प्रभु ने हमको लायक ठहराया। आपको मालूम है कि हम सबको मालूम है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया। और परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा उसका अनुग्रह कि वो अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो अपने अंदर घमंड रखते, जो अपने अंदर अभिमान रखते, आपको मालूम है कि परमेश्वर उनका विरोध करता है। और परमेश्वर को उस घमंड पसंद नहीं है। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि यशायाह का पुस्तक में भी उस बातों को लूसीफर के बारे में बताया गया कि कैसा परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया, सिर्फ उसके अंदर एक घमंड आया। प्रियजनों, यहाँ पर इस सुबह के वक्त परमेश्वर जो घमंडियों का विरोध में, परमेश्वर अभिमानों का विरोध करता है। जब हम किधर भी रहते, चाहे हम आराधना करने आते, चाहे हम किधर भी हो, मगर हमारे अंदर से उस घमंड को हम हटाने चाहिए। और यहाँ पर हमारे अंदर प्रभु कैसा भी, हम कितना भी बड़ा हो जाओ, हमारे अंदर कितने भी प्रभु की आशीष हो, मगर हमारे अंदर घमंड को, अभिमानों को परमेश्वर उनका विरोध करता है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश में, प्रभु यीशु मसीह मत्ती में क्या बोला है? धन्य जो मन का दीने स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला जो मसीह चढ़ाव का हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर एक दीनता होनी चाहिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो बोला नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा खुद एक दीनता था। और यहाँ पर लिखा है कि जो दीनता रहता है उसके ऊपर गॉड का ग्रेस होता है, परमेश्वर का अनुग्रह आता है उनके ऊपर। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है कि जो घमंड है कि और परमेश्वर देखता भी नहीं है। जब परमेश्वर देखता नहीं तो हमारे अंदर घमंड रख के क्या फ़ायदा है? वो घमंड हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। उस घमंड हमको
परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है, उसका विरोध होता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर उनका विरोध करता है, मगर परमेश्वर दीनों पे अनुग्रह करता है, दीनों पे अनुग्रह करता है। और उसके बाद हमने प्रभु के वचन से हम पढ़े कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीनता रहने का। जैसा परमेश्वर के अधीनता रहना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीनता हो जाओ। किसका अधीन? गॉड का अधीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अधीनता हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान को भगाने का एक अच्छा है कि हम परमेश्वर के अधीनता होना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के अधीनता में रहने चाहिए, परमेश्वर के अंदर में हम रहने चाहिए। और वचन बता कि शैतान का सामना करो, तुमसे भाग निकलेगा। शैतान को भगाने का कोई ज़रूरत नहीं। जब हम परमेश्वर के अधीनता रहते, हम उनका सामना करेंगे तो आपसे क्या करे? भाग निकलेगा। मगर परमेश्वर की अधीनता नहीं है, शैतान का तुम कितना भी सामना करो, वो भाग नहीं जाएगा। गॉड के अधीनता में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक विश्वासी के जन, हर एक परमेश्वर के प्रियजनों को जो भी है परमेश्वर के अधीनता में रहने का। जब तक गॉड के अधीनता में नहीं है, तब तक शैतान आपके सामने से भागेगा नहीं। जब तक हमारे अंदर घमंड रहेगा, तब तक परमेश्वर का विरोध हमारे पास रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। काय का घमंड? पैसे का घमंड, जीविका का घमंड। वचन बताता है कि वो सब शैतान की तरफ से। प्रियजनों, इस घमंड को शैतान हमारे अंदर और लेके आना चाहता है। कई लोग घमंड को छोड़ने नहीं चाहते, उस घमंड में रहते। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर विरोध करता है, परमेश्वर विरोध करता है उनका। मगर परमेश्वर दीनों पे अनुग्रह करता है। जो दीन है उनके ऊपर अनुग्रह होता है, गॉड का ग्रेस आता है। और उसके बाद लिखा कि हम लोग गॉड के अधीनता में रहनी चाहिए। कई बार गॉड के अधीनता में नहीं, मनुष्य के अधीनता में रहता है। कई लोग मनुष्य जैसा बोलता है वैसा करता है, मगर गॉड जो बोलता है, परमेश्वर पिता बोलता है, उसके अधीनता में नहीं रहने से बहुत तकलीफ होएगा, बहुत परेशानी होएगा। मैं गॉड के अधीनता में रहने वाला सामना करेगा, वो भाग निकलेगा शैतान को। शैतान को हराना कोई आसान नहीं है। गॉड के जब तक अधीनता नहीं रहेगा तो तब तक आप नहीं सामना नहीं कर सकता उसका। फिर जो हमको गॉड के पिता परमेश्वर के अधीनता में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत दुख का बात है कि कई लोग हैं कि मनुष्य की अधीनता में, गॉड के अधीनता में नहीं है। मनुष्य के अधीनता में रहने का पहला गॉड, फर्स्ट गॉड परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सबको निर्माण किया, उस महान परमेश्वर की अधीनता में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब, वो क्या बोलता? मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। इस पत्री को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है कि परमेश्वर के अधीनता में रहने का है, परमेश्वर के अधीनता में रहने का है, तभी वो तुमसे बाहर निकलेगा। और यहाँ पर हम प्रभु का वचन से हमने ये देखा कि उसके अधीनता में रहने का है। और उसके बाद हमने 8 वचन का परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। हम गॉड का करीब आने चाहिए, परमेश्वर के करीबता होनी चाहिए, परमेश्वर के करीबता होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमारे पास, हम प्रभु से दूर जाएंगे तो कैसा गॉड हमारे पास आ सकता है? हम परमेश्वर के करीबता होनी चाहिए। और लिखा है कि ये पापी अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथों को हम शुद्ध करो। हमारे हाथों को हम शुद्धता रखो। दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। प्रभु के सामने जाओ, पछताव करो, अपने हृदय को क्या करो?
पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से हम देखते और हम 10 में देखते कि और प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें सिरों नहीं बनाएगा। प्रभु के सामने दीन हो जाओ। किसके सामने? गॉड के सामने, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने दीनता होनी चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए करने से गॉड को पसंद नहीं है। परमेश्वर के सामने दीनता होनी चाहिए। परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में पहला उपदेश दिया, धन्य जो मन का दीन है, सड़क का राह चुनी का है। घमंडों को नहीं, घमंडियों को नहीं, अभिमानों को नहीं। परमेश्वर विरोध करता है। दीनता के बारे में लिखा है। फिर जो हमारे अंदर एक दीनता होनी चाहिए। हमारे अंदर जो घमंड है उसको हम निकालने चाहिए। हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए और हम परमेश्वर के अधीनता रहने चाहिए। शैतान का सामना करो, बाहर निकलेगा। और परमेश्वर के हम निकट होने चाहिए। परमेश्वर के हर दिन हम निकट रहने चाहिए। और अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो और कंटिन्यू प्रभु के पीछे चलते रहो। तो प्रभु करे इन वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आशीष करे। ये वचन के सुने द्वारा परमेश्वर के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।